Josh and I welcome you all to my channel Urdhvareta. प्रयागराज में बैठा हूं मैं। प्रयागराज। ब्रह्मांड का सृजन करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ जो किया था ना, प्रथम यज्ञ जो किया था यहीं पर किया था, प्रयाग में। इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। उसकी भूमि पर अपने घर में मैं बैठा हूं। दिस माय होम टाउन इलाहाबाद। और यहीं पर 3 नदियों का संगम है। कुंभ मेला लगता है यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं। गंगा और यमुना, गंगा एड़ा, यमुना पिंगला, और अंदर छुपी हुई है सुषुम्ना नाड़ी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन आपका जब होता है, घर्षण जब होता है, तो अंदर जब एनर्जी एक्टिवेट होती है, मूलाधार से चलते चलते एक्सेस करते करते सहस्त्रार तक जो पहुंचती है, अंदर एक स्पाइन के अंदर आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो सारे चक्रों को एक्टिवेट करते हुए ऊपर जाती है। सुषुम्ना नाड़ी होती है, छुपी हुई होती है। वही सरस्वती नदी है जो संगम में है। सत्य है वो, अंदर से एक्टिवेट होते हुए ऊपर जाती है, स्पाइन में होती है। जस्ट अंडरस्टैंड इट कि देयर इज अ पाइप इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर एनर्जी फ्लो कर रही है। बस आप ऐसे समझ जाइए, आपके मेरुदंड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर एक पाइप होते हुए नीचे से ऊपर जा रही है, आपके टेलबोन से लेकर आपके हेड तक जा रही है, यहां तक सीधे स्ट्रेट। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो स्ट्रेट बैठते हैं, क्योंकि प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए होता है सारे चक्रास का, तभी वो प्रॉपर से एक्सेस हो पाएंगे, अच्छी तरह से एक्सेस हो पाएंगे। यही बात होती है। सुषुम्ना नाड़ी जगती है, जिससे कि सरस्वती नाड़ी कहते हैं। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ एक्सेस करना पड़ता है। सवालों का जवाब चाहिए, खुद से मांगो। बाहरी इंसान नहीं देने वाला। बाहरी इंसान देगा तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं मालूम होगी। ओके, दैट इज अ थिंग। तो हमारे अंदर जो प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें 3 जो मेन नाड़ियां हैं, उसे एक को कहते हैं एड़ा, दूसरे को कहते हैं पिंगला, बीच वाले को कहते हैं सुषुम्ना। मैं बैठा हूं प्रयागराज में। यहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी और जगह है जहां बैठकर मैं इतना बेस्ट, एग्जैक्ट, पूरी तरह से जिसे कहते हैं प्रासंगिक बात मैं कर सकता हूं, इन एग्जैक्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि ये वही जगह है, क्योंकि हमारी जो एड़ा नाड़ी है, जिसे शांत चंद्र नाड़ी कहा जाता है, उसे गंगा कहा गया है। जो पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, उसे यमुना कहा गया है। और दोनों का जो घर्षण होता है, मथना, जब एक स्टेट आता है, एक क्रिया होती है, मैं आपको बताऊंगा, एक टेक्निक होती है जिससे आप दोनों को इतना गजब का एक्सेस करते हैं कि आप अपनी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे सुषुम्ना कहते हैं, जिसके अंदर वज्र नाड़ी होती है, और भी चित्रा नाड़ी भी होती है उसके अंदर। बहुत सी चीजें बातें बताई जाएंगी आगे की वीडियोस में, पर अभी हम ये समझते हैं। तो हमारे अंदर की जो 2 एनर्जीज हैं, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जीज हैं, एक कूल है, एक हॉट है, एक काम है, एक एग्रेसिव है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। वन इज द मेल एस्पेक्ट, वन इज द फीमेल एस्पेक्ट। हाँ, लड़कियों में फीमेल एस्पेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो लड़कियां होती हैं। आदमियों में मेल एस्पेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो मेल होते हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, प्राणवान होते हैं, अल्फा पर्सनालिटी होती है, गजब की पर्सनालिटी, डायनेमिक नेचर होता है उनका। दे वेरी वाइब्रेंट, दे वेरी कॉन्फिडेंट, दे प्राउड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। व्हेन दे स्पीक, it feels like, okay, wow, what a person this person is. That's how we feel, right? They are the people who are very pranavan. They're full of life energy, life force. But
बहुत जीवनी शक्ति होती है उनके अंदर, वो कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं। ये लोग, इन लोगों के अंदर प्राणिक एनर्जी कुछ ज्यादा होती है। ऑन द कॉन्ट्री, आप कुछ लोग अगर देखते हैं जो बहुत लेथार्जिक होते हैं, जो कुछ करने का मन नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बहुत लेजी होते हैं, बीटा पर्सनैलिटी होती है, इनिशिएटिव्स नहीं लेते किसी भी तरह का, उनके अंदर प्राण शक्ति कम होती है। ये होती है प्राण शक्ति की अहमियत। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राणिक एनर्जी इनसाइड यू। इफ यू फुल ऑफ pranic energy, you're very vibrant, you're full of life, full of energy. If the prana energy is less in you, you feel very low, demotivated, suicidal tendencies, all of that. क्यों अपने मूड को, अपने मन को खुद पे कंट्रोल करने देना? जब हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाया जाए? मेरा एक विजन है, मेरा एक एफर्ट है, और आप सबकी मुझे इसमें सहायता चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू हेल्प मी with this big vision so that we can bring back the respect of India that it lost thousands of years ago with the foreign invasions. Okay?